हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। पर्सन विद डिसेबिलिटी GS2 का सोशल जस्टिस का टॉपिक है। GS2 का सोशल जस्टिस का, और ये आंसर राइटिंग के लिए नोट्स हैं। तो देखिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इंक्लूड्स दोज हु हैव लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या दिमाग नहीं काम कर रहा है कोई कार्य करने में, विच इन इंटरेक्शन विद अदर बैरियर्स, कोई और बैरियर आ जाता है, में हिंडरफुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, तो सोसाइटी में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज अ डिफिनीशन यू हैव टू राइट, ये डिफिनीशन आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ लॉन्ग टर्म मोबिलिटी इंपेयरमेंट हो सकता है, मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर, मतलब हाथ मूव नहीं कर रहा है, जैसे सेरेब्रल पैल्सी हो गया, ठीक है। तो सेरेब्रल पैल्सी में ही होता है, इधर उधर हाथ जा रहा है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो रही हैं, ठीक। तो फिजिकल डिसेबिलिटी में ये सब भी आ जाएंगे। देखिए, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो था 2016 का, उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी इंक्लूड की गई थी कि अगर कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी का 40% भी है, ठीक है, 40% ऑफ एन स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, ठीक, तो उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कह देंगे, जिससे आपको कुछ क्या नाम बेनिफिट्स मिल सकते हैं रिजर्वेशंस में। ये सब जो ये एक्ट आया है, ये वाला 2016 वाला जो एक्ट आया है, इट हैड एक्सपेंडेड द 7 से 21 जो फिजिकल डिसेबिलिटी डिजीजेज हैं उनको 7 से 21 कर दिया गया है। और इंडिया का अगर डेटा देखा जाए तो 26 मिलियन और 2.2% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन पीपल फिजिकल डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल 1 बिलियन वर्ल्ड वाइड, और 2.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, और या 26 मिलियन फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल है, मेंटल है। फिजिकल मतलब सेरेब्रल पैल्सी, हाथ पैर इधर उधर मूव करता है, ठीक है। देन लोकोमोटर है, चल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, ब्लाइंड, डेफ, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी जो होती है फिजिकल डिसेबिलिटी में। इंटेलेक्चुअल में क्या आ जाएगी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लाइंफिंटर, ये सबसे जो है मेंटल थोड़ी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है डाउन से, टर्नर से, तो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द ब्रेन हो नहीं पाता है। देन मेंटल एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मान लो बच्चा छोटा है, कोई स्मॉल चाइल्ड है, वो बड़ा हो रहा है, तो बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद सोसाइटी, इंटरेक्शन नहीं हो पाता उसका सोसाइटी से, बोल नहीं पा रहा है, सोशली कोहेजन नहीं उसका हो पा रहा है, ठीक। तो ये सब के लिए कई बार अर्ली ट्रेनिंग या अर्ली डिटेक्शन के ज़रिए, और हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें अर्ली केयर हो जाता है, प्रिवेंशन हो जाता है। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक। दे फेल टू सोशली इंटरेक्ट, बात नहीं कर पा रहे हैं, नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, तो ये वाला मेंटल हो गया। फिर डाउन टर्नर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ मैं लिख दूँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। देन चैलेंजेस क्या हैं, ये पहले चैलेंजेस देखा जाए। फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है, पर इनके लिए भी इनएक्सेसिबल बन गया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है और सेंसिटाइज नहीं है पब्लिक, तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। प्रेजुडिसेस, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, तो इनके बारे में पहले से एक धारणा बना ली जाती है कि ये मेंटली वीक हैं, इनको थोड़ा एलिनेट किया जाता है, इनको माना जाता है मेंटली वीक हैं, थोड़ा हीन भावना से देखा जाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर डिक्रीज नॉलेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर किसी तरह की भी दे रहे हैं उनके पास नॉलेज की कमी होती है विद रिस्पेक्ट टू द क्या नाम है, विद रिस्पेक्ट टू फिजिकली डिसेबल्ड, कि उनको क्या क्या सर्विसेज देनी है, या विद स्पेशल सर्विसेज के साथ क्या क्या देना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिसेबल्ड, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है, दे आर नॉट वेल अवेयर, तो इनको भी नॉलेज देनी है, ट्रेनिंग देना है। देन वुमेन की बात किया जाए तो वुमेन अगर कोई सेक्सुअली क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इनकी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज द वुमेन इज़ डिसेबल्ड, तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी वीक होती है। दे हैव, देखिए, कम्युनिकेशन इश्यूज़, यहाँ पे ये है कम्युनिकेशन इश्यूज़, तो कम्युनिकेशन इशू करने में दिक्कत तो आती है अगर आप देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। तो व्हाट विल बी द मीडियम, साइन लैंग्वेज क्या होगी, साइन क्या है, लैंग्वेज क्या है, ब्रेल यूज़ किया जाता है जो लोग देख नहीं पाते, तो ये मीडियम का बहुत दिक्कत आ जाती है कि हाउ यू विल कन्वे योर मैसेज टू दीज पीपल, ठीक है। या अगर समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एक कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे। देन डिक्रीज अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रैम्प्स नहीं बने होते हैं, टॉयलेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हिसाब से नहीं होता, व्हील चेयर्स नहीं होते, तो एक रैम्प बना हो हर ऑफिस में, व्हील चेयर हो, टॉयलेट्स के हिसाब से बनी हो, तो ये अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये दिस इज लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। देन पैसे की कमी तो होती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इनके पास भी, और गवर्नमेंट फंडिंग भी होती लो है, लोअर गवर्नमेंट फंडिंग, ये हम अभी आगे देखेंगे। देखिए, अब देखिए और चैलेंजेस यहाँ है। नॉन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट क्या नाम है, इट इज़ नॉट यूज टू दिस सिस्टम
तो एजुकेशन सिस्टम में देखिए अगर आप देखा जाए तो टीचर्स वैसे नहीं है, दे आर नॉट वेल ट्रेंड, फैसिलिटीज़ यहाँ भी नहीं है, ठीक है, रीडिंग मटेरियल यहाँ भी नहीं है, तो क्या रीडिंग मटेरियल हो जिनको इनको पढ़ाया जाए, तो ये हो गया नॉन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। एम्प्लॉयमेंट जाहिर सी बात है कम होगी, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। सोशल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इनका पार्टिसिपेशन नहीं, आ जा नहीं पाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन कम है। अनअवेयर ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम, अगर समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को परसीव नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ये इंसान कोई व्यक्ति हैं, दिस पर्सन इज फिजिकली डिसेबल्ड, तो ये जो बाहर से सेंसेस इसके वीक हैं या समझ नहीं पा रहा, तो जो भी इन्फ्लुएंस बाहर का है वो इसको समझ में नहीं, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, तो ही विल बी अनअवेयर ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़, क्या अनअवेयर ऑफ ऑल द वेलफेयर प्रोग्राम्स। उसके बाद एक्सेस टू पब्लिक स्पेस, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है दैट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद दीज पीपल, ठीक है, उनको बनाया नहीं, ढाला नहीं गया होता, अडेप्टेड नहीं होता है फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। देन दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये भी बड़ी दिक्कत है। देन पावर्टी होती है, ये सब चीज़ों के साथ पावर्टी भी होती है, ठीक है, या हो जाते हैं या हो जाते। देन इंस्टीट्यूशनल एपैथी, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी तरफ से एपैथी नहीं होती है। द इंस्टीट्यूशनल एवरीवेयर, कहीं भी जाओ तो एपैथी वहाँ से दिखने को मिलता है, ठीक है, सिंपैथी होनी चाहिए बट देयर इज एपैथी, नो इमोशनल कनेक्ट, नो सेंसिटाइजेशन। फिर यहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज, पब्लिक को जो भी कम्युनिटी शुड बी मोर अवेयर ऑफ दीज पीपल, हाउ दे आर सफरिंग, कितना सफ़र कर रहे हैं टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। देन पुअर इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट स्कीम्स का, ठीक है, या टॉप टू बॉटम अगर है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आ जाते हैं, या करप्शन हो जाता है, या कोई भी स्कीम यहाँ ग्राउंड लेवल तक पहुँच नहीं पा रही है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज़ देयर, ठीक है, पॉलिटिकल विल वीक है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की जगह दे आर साइड लाइन, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं उनको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। दैन लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, पीपल नहीं है इनकी तरफ, हीन भावना से देखते हैं, पीपल डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, दे डोंट सिंपैथाइज या एम्पैथी शो करना चाहिए। लोअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में आता है, जो वर्क है फॉर द फिजिकली PWDs के लिए जो करना चाहिए, दैट इज इन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। तो देयर इज वेरिएबिलिटी अप्रॉक्स द स्टेट विद रिगार्ड टू द स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस फॉर बेनिफिट मेजर्स, कौन से मेजर्स लेने चाहिए, तो देयर इज वेरिएबिलिटी अक्रॉस स्टेट। लो बजट का एलोकेशन है ये, और इनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी फिर कम हो जाता है, दैट फर्दर द रिड्यूसेस द GDP ऑफ ए कंट्री, दे कैन कंट्रीब्यूट GDP 2% एटलीस्ट 1% जो भी होगा अबव द नॉर्मल लेवल, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे बहुत कम है। द नेशनल लेजिस्लेशन, जो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, कुछ नेशनल लेजिस्लेशन लिया था, जैसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 का, नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया 1919 का, मेंटल हेल्थ केयर 2017, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1900। इस ट्रस्ट के अंदर क्या होगा, एनजीओज बनाए जाएंगे जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, एंड वर्क फॉर देयर बेनिफिट्स ऑफ द फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। तो इसमें कई वेलफेयर स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे नेशनल निर्मया स्कीम है, समर्थ स्कीम है रेजिडेंशियल केयर के लिए, अर्ली इंटरवेंशन के लिए दिशा है, तो इसमें कुछ स्कीम्स आ गई यहाँ पे। दिशा, ये दिशा एजुकेशन वाला नहीं है, ये अर्ली इंटरवेंशन है, अर्ली इंटरवेंशन। देन देयर इज एक स्कीम आ गई यहाँ पे निरामया, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, निरामया हेल्थ इंश्योरेंस। समर्थ, एक स्कीम आ गई समर्थ, दिस इज रेजिडेंशियल केयर हो जाती है, तो ये सब सारी स्कीम्स आ जाएंगी इसमें, और एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, तो NGOs का इन्वॉल्वमेंट है सब सारी चीज़ों से। देन राइट ऑफ पर्सन विथ, हाँ अगला क्या हो गया, नेक्स्ट इज द रिहैब, एक रिहैब काउंसिल बना है ऑफ इंडिया एक्ट 1999, मे बी 99 है, क्या है 92 है, ठीक है, तो एक रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 दैट विल डील विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज फिजिकली डिसेबल्ड, उनको रिहैब पुनर्स्थापन करना, उनको, ठीक है, रिवाइव करना उनकी ज़िंदगी को। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया 2016 का, जिसमें एक्सेसिबल बनाया जाएगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई भी फैसिलिटीज़ है उनकी एक्सेसिबल बनाया जाएगा फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। इनका ग्रीवियंस रिड्रेसल होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, कोई भी इनको प्रॉब्लम आएगी, इनके ग्रीवेंसेज है, कमी है, तो सुना जाएगा इसी के अंदर। रिजर्वेशन इनका बढ़ाया जाए, देन फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसा दिया जाए इनको, गार्जियनशिप इनके देख रेख के लिए स्पेशल कोड बनाया जाए टू हियर द केसेस, कोई भी केसेस अगर चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें इनके ऊपर कोई प्रताड़ना हुई है या इनसे रिलेटेड कुछ है, इनको कोई परेशानी है, तो स्पेशल कोड उसके लिए, और पेनाल्टी भी यहाँ पे है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इनिशिएटिव्स कुछ गवर्नमेंट में लिया है,
जैसे एक डिपार्टमेंट ऑफ दिव्यांगजन खोला गया है, ठीक है, क्या खोला गया, डिपार्टमेंट ऑफ दिव्यांगजन। फिर दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैब स्कीम, तो दीनदयाल जी की डिसेबल्ड रिहैब स्कीम है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बनाया गया, सुगम्य भारत, ठीक है, टू मेक द इंडिया एक्सेसिबल बाय द फिजिकली डिसेबल्ड ईच एंड एवरी प्लेस, सुगम्य भारत। नेशनल पॉलिसी बनाई गई 2006 में, ये फिजिकली नेशनल पॉलिसी ऑन पीडब्ल्यूडी। तो क्या होगा, डिपार्टमेंट दिव्यांगजन हो गया, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैब का स्कीम होगा, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हुआ, नेशनल पॉलिसी ऑन पीडब्ल्यूडी 2006, देन नेशनल फेलोशिप फॉर पीडब्ल्यूडी 2012, ठीक है, फेलोशिप दी जाएगी। पॉलिसी देखिए, पॉलिसी बना लो तो नेशनल पॉलिसी नाम याद आ गया, फेलोशिप दे दी जा रही है तो ये डाल दीजिए। अब दीनदयाल याद रख लीजिए, डिसेबल्ड रिहैब करना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बनाना। फिर यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होगा या प्रोजेक्ट हो जिसमें डेटा होगा, अगर यू हैव द डेटा तो आप उसकी हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, यू विल कैन टारगेट द बेनिफिशियरी। आप टारगेट कर सकते हो इस पॉपुलेशन को, कैसे किस तरह से कहाँ कहाँ कौन से जोग्राफिकल रीजन में, कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन से दिक्कतें आ रही हैं, टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स इनके पास क्या क्या है, और किस तरह के फिजिकली डिसेबल्ड पीपल ज़्यादा हैं, तो ऑल द डेटा यू विल हैव, तो उसके हिसाब से आप बेटर डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। देन अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बने हुए हैं कि अगर पहले डिटेक्ट कर लिया जाए तो देयर इज अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, सो दैट यू कैन प्रिवेंट, या क्योर तो आप नहीं कर सकते पर कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट को कम कर दिया जाए। देन यहाँ पे इंडियन साइन और लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जहाँ इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिखाया जाएगा कि हाउ दे कैन कम्युनिकेट, सो दे कैन ईजिली कम्युनिकेट विद द सराउंडिंग। तो यहाँ पे रिसर्च ट्रेनिंग है इंडियन साइन लैंग्वेज की, और नॉर्मल पब्लिक को भी दिया जा सकता है ताकि वो इनके साथ कम्युनिकेट करें। और छूले आसमान एक स्कीम आई है इनके लिए, ठीक है, छूले आसमान प्रमोट करने के लिए इनके, ठीक है। दिव्य कला शक्ति है, जहाँ पे अलग अलग कला का ये अपना पेश करेंगे, क्या करें, रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कला का, तो दिव्य कला प्रदर्शन करेंगे, दिव्य कला शक्ति उसके लिए। और नेशनल अवार्ड भी बनाया गया इनके लिए। देन छूले आसमान इनिशिएटिव, ये सब आंसर राइटिंग में डाल दो। मनी एक ऐप है, मोबाइल एडेड नोट को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, नोट आइडेंटिफायर कि फेक है क्या है, ये मे भी शायद इसीलिए। सो फॉर द नोट आइडेंटिफिकेशन के लिए मनी ऐप हो गया। देन दिस इज इलेक्शन प्रोसेस को फेवरेबल बनाया जाए, कैसे फेवरेबल बनाया जाए, आप इलेक्शन पीडब्ल्यूडीज के लिए यहाँ जहाँ पे पोलिंग बूथ है, अगर बूथ स्टेशन है, बूथ है, तो यहाँ पे आप क्या नाम है, क्यू में लाइन में ना खड़े रहें, ठीक है, डोंट स्टैंड इन क्यू। देन इनके लिए क्या है, एक रैम्प बनाया जा सकता है, और इनको व्हील चेयर दे सकते हैं, व्हील चेयर, एक असिस्टेंस दे सकते हैं, एक पर्सनल असिस्टेंस है जो इनको लेकर के जाए, और कोई एक बंदा जाएगा और हाथ पकड़ के इनको वोट दिलवाएगा, जाओ तुम वोट दो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ग्लोबल मेजर्स आए हुए हैं। ग्लोबल मेजर्स क्या, जैसे बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, जिसका इंडिया वो है मेंबर, ये इसीलिए बना है फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के बेनिफिट्स के लिए। बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क का इंडिया पार्ट है। इंचियन स्ट्रेटेजी एशिया पैसिफिक की, मेक द राइट रियल, जो इनका राइट है उसको रियल बनाना, इसको इंकियन स्ट्रेटेजी या जो भी, तो आंसर में आप इंकियन स्ट्रेटेजी डालिएगा, किसकी, एशिया पैसिफिक की। इंकियन जो है इट इज़ प्लेस इन साउथ कोरिया, कहाँ पे एक प्लेस है, साउथ कोरिया में, और यहाँ पे डील हुई थी साउथ कोरिया में 2012 में, दैट्स वाई इसको कहा गया है इंकियन स्ट्रेटेजी। तो कहाँ हुई थी, 2012, साउथ कोरिया 2012, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या कहा गया, इंकियन स्ट्रेटेजी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये हम मेंबर हैं इसके, ठीक है, हम इसके पार्टी हैं, ठीक, तो ये भी काम करता है फॉर द बेनिफिट्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। वे फॉरवर्ड क्या है, जॉब देनी है किसको, इन्हीं लोगों को, ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड करनी है, प्लस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो, जो पैसा दिया जाता है CSR का कंपनीज द्वारा, वो इनके भी बेनिफिट्स के लिए यूज़ हो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, और ट्रेनिंग दी जाए, और लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाए, नॉर्मल पीपल को भी किनसे इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है, जॉब। फिर रैम्प, व्हील चेयर एक्सेसिबल बनाना, ये तो ही है। जैसे एक्सेसिबिलिटी के लिए मैंडेटरी नॉर्म अंडर बिल्डिंग कोड के अंदर, जो बिल्डिंग होती है उसमें मैंडेटरी नॉर्म बना दो कि भाई रैम्प वैम्प होंगे, ये सब होंगे। देन यू हैव टू पब्लिक अवेयरनेस हो, पब्लिक सेंसिटाइज करे थोड़ा सा इनके सिंपैथी के लिए, फॉर द सफरिंग्स दे हैव, उसके लिए सेंसिटाइजेशन हो, ठीक, ताकि समझ सकें इनकी क्या भावना है, इनके क्या क्या दिक्कतें आती हैं नॉर्मल लाइफ लीड करने में। देन पॉजिटिव पोर्ट्रेयल हो इनका, ताकि इनका डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस हो सके, सो दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करने के लिए। और इसका मीडिया भी रोल प्ले कर सकती है, और कम्युनिटी भी कर सकती है, NGOs कर सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी में मूवमेंट्स हो सकते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं, कैंपेन हो सकता है, नॉट मूवमेंट, कैंपेन, किसके लिए, पॉजिटिव पोर्ट्रेयल के लिए इनके। देन व्हाट यू हैव, कम्युनिटी बेस्ड रिहैब, ठीक है, पार्टिसिपेशन हो NGOs का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, जो भी इनको दिक्कत आई है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या जो भी डिसेबिलिटी है, इट शुड बी डिटेक्टेड अर्लियर, इट शुड बी प्रिवेंटेड, और इंटरवेंशन होना चाहिए इस चीज़ में।
देन बजट बढ़ाओ इनके लिए, पैसा बजट शुड बी इंक्रीज, देन देयर शुड बी सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, सेंटर शुड हेल्प द स्टेट कि ऐसे आप इंप्लीमेंट करो, देन कोलैबोरेशन अमंग एनजीओज गवर्नमेंट स्टेट्स, देन इम्प्लीमेंट ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथन द लीगल सपोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो इनके लिए, ठीक है, और स्पेशली जो भी केसेस हैं इट शुड बी दे शुड गेट रिड ऑफ इट अर्लियर, एंड स्ट्रेंथन जो लीगल सपोर्ट है टू हेल्प देम, लीगल सपोर्ट फॉर देयर बेनिफिट, फॉर हेल्पिंग, फॉर फेवरिंग, ये सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अनलीश टैलेंट, यहाँ पे देखो जो आप टैलेंट अनलीश कर सकते हैं इनको, जैसे पैरालंपिक्स से इनका पार्टिसिपेशन हो सकता है, ये अपना जौहर यहाँ दिखा सकते हैं, अनलीशिंग द टैलेंट पैरालंपिक्स। डिजिटाइज करो दो प्रोसेस डिजिटाइजेशन से ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स अपना डाल सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दे कैन विदाउट फिजिकलिटी दे कैन गेट व्हाट दे वांट। तो उस डिजिटाइजेशन के लिए इनको फिर लिटरेसी थोड़ी डिजिटाइजेशन वाली देनी पड़ेगी। बहुत से लोग डिजिटल एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पर मान लो सुन नहीं पा रहे हैं तो कुछ वॉइस के थ्रू इनको वो हो क्या नाम है जो देख नहीं पा रहे हैं वो उनको वॉइस के थ्रू हो, ठीक है, और जो सुन नहीं पा रहे हैं उनको विजिबल कुछ हेल्प दिया जाए कि कैसे मोबाइल चला सकेंगे, ठीक है, और देन दे कैन एक्सेस द फैसिलिटीज़। और इनके लिए जो सर्वर बने, इनके लिए जो बनेगा क्या नाम है, आप साइट बनाओ, ऑनलाइन साइट बनाओ तो मोर एक्सेसिबल टू देम, और इनको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, तो फेवरेबल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। केरला मॉडल यूज़ करिए, केरला में अडॉप्शन मॉडल इसका बेस्ट एग्जाम्पल, तो केरला मॉडल शुड बी यूज। बाकी दे शुड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, अगर ये इनका ग्रोथ होगा तो दे कैन कंट्रीब्यूट टू जीडीपी एंड मेक इट मोर इकोनॉमिक वाइबल बना सकते हैं कंट्री को और खुद को भी, ठीक है, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस इनका जस्टिस, वी हैव टू डू जस्टिस, ठीक है, ये भी एक इंसान है, इनके साथ क्यों भेदभाव हो रहा है, दे शुड ऑल्सो गेट द राइट, दे शुड ऑल्सो गेट द राइट, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप कंक्लूजन में अपना डाल सकते हो। होप यू लाइक द लेक्चर, और भी कुछ ऐड ऑन होगा तो मैं बाद में डाल सकता हूँ। प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।